हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज के वीडियो में हम अपने रिएक्ट नेटिव के लिंक्डइन क्लोन को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग यहाँ पे जॉब स्क्रीन कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले नोटिफिकेशंस, पोस्ट्स, नेटवर्क एंड होम स्क्रीन्स भी हमने कंप्लीट करी थी। ये सारे टैब्स हमारे कंप्लीटेड हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्विकली जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम प्रोफाइल पेज बनाएंगे अपना, जहाँ पे कि सारे यूजर की डिटेल्स आएंगी। एंड यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि कोई भी बॉटम बार नहीं है। चलिए हम अपने प्रोफाइल पेज बनाने से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई थी स्क्रीन्स में, profile.js। इस पे जाएंगे। ये जो व्यू एलिमेंट है हमारा, इस व्यू को रिमूव करके यहाँ पे हम एक स्क्रोल व्यू ऐड करेंगे, स्क्रोल व्यू। एंड ये जो स्क्रोल व्यू है इसमें से वर्टिकल इंडिकेटर को फॉल्स कर देंगे। हमें कोई भी इंडिकेटर नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक व्यू एलिमेंट ऐड करते हैं जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर जिसका व्हाइट रहेगा, तो कलर्स में से आएगा colors.white। और थोड़ी सी बॉटम मार्जिन दे देंगे। सो मार्जिन बॉटम कर देते हैं 10 का। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे को इमेज डालनी है। सो इमेज कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे। इसका जो सोर्स आएगा, सोर्स हमारे को बनाना है। तो सबसे पहले सोर्स के लिए डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक काम और करना है हमारे को, इसे कर लेते हैं हम इंपोर्ट एज प्रोफाइल डेटा। एंड ये जो प्रोफाइल डेटा है इससे एक वेरिएबल बना लेंगे डेटा का। वो आ जाएगा प्रोफाइल डेटा डॉट डिफॉल्ट। ओके, तो अब ये डेटा वेरिएबल का हम हर जगह यूज करेंगे अपने फाइल में। तो यहाँ डालेंगे डेटा डॉट इन्फो डॉट बैनर। इसमें बैनर है हमारा, इसको स्टाइल कर देंगे। विड्थ कर देंगे इसकी 100% की विड्थ दे देते हैं, 100%। एंड हाइट स्पेसिफाई कर देंगे 100 की। हाइट हो जाएगी 100। ओके, सेव करते हैं। एरर आ गई, कैन नॉट फाइंड वेरिएबल प्रोफाइल। ओके, प्रोफाइल क्यों नहीं रीड कर पा रहा। रीलोड करते हैं। यहाँ पे हम अपने होम पेज पे आ रहे हैं। यहाँ से जाते हैं प्रोफाइल पेज पे। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल इमेज आ रही है करेक्टली। रीलोड करने की नीड थी, दैट्स इट। नाउ इस इमेज के बाद एक इमेज और डालनी है जिसमें कि हमारा सोर्स आ जाएगा डेटा डॉट इन्फो डॉट प्रोफाइल पिक्चर। इसको भी स्टाइल कर लेंगे। इसमें हमें बॉर्डर रेडियस देना है, कंप्लीटली सर्कुलर इमेज चाहिए तो बॉर्डर रेडियस 100। देन हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं 100 हाइट 100 विड्थ। बॉर्डर कलर दे देंगे व्हाइट का। सो colors.white, थोड़ा सा सो दैट एक व्हाइट कलर का बॉर्डर मिलेगा। बॉटम से इसे हम कर देते हैं 50 एंड लेफ्ट से कर देते हैं 15। ये मार्जिन स्पेसिफाई कर देगा। ये हमारी इमेज आ गई कंप्लीटली। ठीक है, बॉर्डर पे विड्थ आ रही है बट विड्थ की हमने, सॉरी, बॉर्डर पे कलर आ रहा है बट उसकी विड्थ नहीं दी है। सो इसकी विड्थ कर देंगे 2 की। सेव किया तो यहाँ पे आ गई। इसे हम इंक्रीज करके 3 कर देते हैं। ठीक है, नाउ ये हमारी इमेज आ रही है, लुकिंग गुड। इसके बाद यहाँ पे एक व्यू एलिमेंट ऐड करेंगे जिसके अंदर कि हम अपना टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हैं। टेक्स्ट एलिमेंट ऐड किया। इस टेक्स्ट में हमारे को डालना है डेटा का इन्फो में से नेम निकालेंगे, जो हमारे यूजर का नेम है उसे यहाँ पे डाल देंगे। सो स्टाइल करते हैं, फॉन्ट साइज कर देंगे 28, फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड क्योंकि बोल्ड में चाहिए। एंड इसका कलर कर देंगे colors.black। ओके, सेव किया तो यहाँ पे नेम आ रहा है बट ये जो नेम है ये हमारा ठीक से एक्यूरेटली पोजीशन नहीं है। इसके लिए मार्जिन कर देंगे टॉप से -45। इसे हमारे को टॉप पे शिफ्ट करना है। एंड पैडिंग दे देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 का। ठीक है, तो यहाँ पे नेम आ गया। नेक्स्ट एक टेक्स्ट एलिमेंट और डालते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट डालेंगे जिसमें कि हमारा आ जाएगा डेटा से इन्फो में से हम निकाल डेटा डॉट इन्फो, इसमें से हम निकाल लेंगे यूजर की बायो। ओके, बायो इसको स्टाइल करते हैं। सो स्टाइल में इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा 16 का एंड कलर हो जाएगा ब्लैक। सो कलर विल बी colors.black। सेव किया। यहाँ पे इसकी बायो आ रही है हमारे यूजर की। एंड सिमिलर टू दिस एक टेक्स्ट एलिमेंट और ऐड करेंगे जिसमें आएगा डेटा डॉट इन्फो डॉट टॉक्स अबाउट। अब अगर हम देखें तो टॉक्स अबाउट की हमारी एक एरे है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे डाल देंगे टॉक्स अबाउट ऐसे। एंड इनको इंडिविजुअली मैप करते हैं। इन एलिमेंट्स को हम मैप कर देंगे। मैप करके आइटम रिसीव होगी एंड उस इंडिविजुअल आइटम के हम डिस्प्ले करा देंगे। कैसे? आइटम देन उसमें एक स्पेस। ठीक है, आइटम देन स्पेस। सेव किया। सो अभी हमारे जितने एलिमेंट्स हैं इन सब में स्पेस सेपरेटेड आ रहा है एंड टॉक्स अबाउट की एक हेडिंग आ रही है। ठीक है, टेक्स्ट था हमारा। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। इसमें मार्जिन देने की जरूरत है। सो टॉप से मार्जिन दे देंगे 4 की एंड बॉटम से दे देते हैं थोड़ी सी मार्जिन क्योंकि एकदम ये लग के आ रहा है हमारे बॉटम से, वो नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट कर देंगे इसे। ओके, ये हमारा टॉप का एक सेक्शन रेडी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट एलिमेंट के बाद एक व्यू बनाएंगे जिसके अंदर कि हम एक टेक्स्ट एलिमेंट और ऐड करेंगे।
यहाँ पे हमारे को फॉलोअर्स दिखाने कि यूजर के कितने फॉलोअर्स हैं, इतने डॉट फॉलोअर्स, FO फॉलोअर्स। ओके, सेव करते हैं एंड इसे स्टाइल करते हैं। सो स्टाइलिंग के लिए हम इसका एक तो कलर चेंज कर देंगे, कलर्स डॉट ब्लू, इसका फॉन्ट साइज 15 एंड इसे हम फॉन्ट वेट दे देंगे बोल्ड का, इसे हम कर देंगे बोल्ड। सेव किया तो यहाँ पे इतने फॉलोअर्स आ रहे हैं। और एक काम करते हैं, इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा 1 पॉइंटर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को एक आइकन दिखाना है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक आइकन आ जाए। ये जो आइकन आएगा हमारा, इसे इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि ये रेगुलर कस्टम आइकन नहीं है। तो इंपोर्ट करते हैं आइकन फ्रॉम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स /enypto। ओके, एंड टाइपो सॉरी। देन इसका नेम आ जाएगा डॉट सिंगल। ओके, साइज दे देते हैं 16 का साइज एंड कलर हो जाएगा इसका ग्रे। ओके सॉरी, कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे। सेव किया। अब अगर हम देखें डॉट हमारी नेक्स्ट लाइन में आ रही है, हम ये नहीं चाहते। सो इसके लिए जो पेरेंट स्टाइल था इसमें कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन ऑफ रो एंड अलाइन आइटम्स इन सेंटर डायरेक्शन। ओके, सेव किया तो डॉट उसके साथ आ गई। नेक्स्ट, ये जो हमारा सेम फॉलोअर्स वाला टेक्स्ट एलिमेंट था इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे फॉलोअर्स की जगह अब हमारे को दिखाने हैं अपने कि इसके कनेक्शंस कितने हैं। सो इसके लिए हम दिखाएंगे कनेक्शंस, बट कनेक्शंस ऐसे ही नहीं दिखाने। अगर कनेक्शंस मोर देन 500 है, इन दैट केस हमें वहाँ दिखाना है 500 प्लस कनेक्शंस हैं। अदरवाइज हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कनेक्शंस दिखाने हैं। सो data.info.connections। ओके, सेव किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 500 कनेक्शंस थे, सो 500 प्लस आ रहा है। हमने यहाँ पे काउंट अपना डाला हुआ है। डेटा में जाते हैं, डेटा में प्रोफाइल का डेटा है ये रहा। इसमें अभी हमने कनेक्शंस डाले हुए हैं लेस देन 500, सॉरी मोर देन 500 है। इसे हम 400 कनेक्शंस कर देंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट काउंट आने लगा 400। हमने इसे मोड इंक्रीज किया, सो 500 प्लस कनेक्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आप इसके साथ खेल सकते हो, जिस टाइप का चाहिए उसका हम यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हैं। अब ये जो हमारे व्यू एलिमेंट थे, इतना डन हो गया। नाउ ये व्यू एलिमेंट ने हमारा टॉप का यूजर का सेक्शन डिफाइन कर दिया। एक काम और कर लेते हैं, ये जो हमारा मेन व्यू एलिमेंट आ रहा था इसमें थोड़ी सी बॉटम मार्जिन दे देंगे। सो पैडिंग दे देते हैं इन बॉटम डायरेक्शन 10 का। ठीक है, तो ये करेक्टली विजिबल हो गया। नाउ इन व्यूज के बाद यहाँ पे हम एक व्यू एलिमेंट और क्रिएट करेंगे, व्यू। इस व्यू एलिमेंट के अंदर हमारे को एक टचेबल ओपेसिटी बनाना है। टचेबल ओपेसिटी बनाएंगे जिसका ऑन प्रेस हमारा एम्प्टी होगा, कुछ नहीं। अभी इसके अंदर एक टेक्स्ट एलिमेंट डाल देंगे open2। ओके, सेव किया तो ये open2 का एक टेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है जो कि क्लिकेबल बन रहा है, बट इसे स्टाइल करना है सबसे पहले। सो इस टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं। फॉन्ट साइज कर देंगे 19 का एंड कलर कर देंगे कलर्स डॉट वाइट। अभी कुछ दिखेगा नहीं वाइट से क्योंकि गायब हो गया। इसके लिए ये जो टचेबल ओपेसिटी था इसे स्टाइल करते हैं एंड इसका बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देंगे हम ब्लू, कलर्स डॉट ब्लू एंड बॉर्डर रेडियस कर देंगे 100। ठीक है, तो ये हमारा बटन बन गया एक क्लिकेबल सा। अभी इसे और स्टाइल करते हैं। विड्थ कर देंगे 140 कर देते हैं। ओके, एंड पैडिंग दे देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में 5 एंड अलाइन कर देंगे आइटम्स को इन दी सेंटर डायरेक्शन, अलाइन आइटम्स इन सेंटर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा एक open2 का बटन बन गया। नाइस, इसे फॉर्मेट करते हैं। सिमिलर टू दिस एक बटन और बनाना है, तो यहाँ पे एक और टचेबल ओपेसिटी बनाएंगे विद ऑन प्रेस एम्प्टी। सेम टेक्स्ट आएगा, एक टेक्स्ट एलिमेंट आएगा। अब होगा ऐड सेक्शन, इसकी हेडिंग होगी। स्टाइलिंग सेम होगी, जस्ट कलर चेंज हो जाएगा। सो इसका भी फॉन्ट साइज हो जाएगा 19 का, बट दिस टाइम कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे। सेम स्टाइलिंग हम देंगे टचेबल ओपेसिटी पे। ये सेम स्टाइल्स कॉपी करते हैं एंड यहाँ देंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। जैसे ये अब हमारा नीडेड नहीं है, इसकी जगह हम कर देंगे बॉर्डर विड्थ दे देंगे 1 की एंड बॉर्डर कलर कर देंगे कलर्स डॉट ग्रे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। सेव करते हैं। तो ये एक ऐड सेक्शन का भी बटन आ गया हमारा, बट ये दोनों सेम लाइन में अलाइन नहीं है। इसके लिए ये जो व्यू एलिमेंट था इसको स्टाइल कर देंगे फ्लेक्स, इस पे हम दे देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड अलाइन आइटम्स इन सेंटर डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस इवनली। सेव करते हैं। तो ये दो बटन्स आ गए। नेक्स्ट थोड़ी सी वर्टिकल मार्जिन दे देते हैं 16 का। ठीक है, अच्छा इसमें टॉप से ज्यादा आ गई तो एक काम करते हैं, जो टॉप एलिमेंट पे हमने दी थी पैडिंग बॉटम, इस वाली को रिमूव कर देंगे। ओके, ये दो बटन्स आ गए, ये हो गया। नेक्स्ट एक टचेबल ओपेसिटी हमारे को और ऐड करनी है। यहाँ पे एक
और टचेबल ओपेसिटी ऐड करेंगे जिसमें कि ऑन प्रेस एम्प्टी रहेगा। इसमें भी हम स्टाइल दे देंगे, बॉर्डर रेडियस कर देंगे 100 का, बॉर्डर विड्थ कर देंगे 1 का, बॉर्डर कलर कर देंगे ग्रे, कलर्स डॉट ग्रे। इसकी हमारे को हाइट विड्थ स्पेसिफाई करनी है क्योंकि इसके अंदर हम एक आइकन ऐड करने वाले हैं। सो 35 की हाइट विड्थ एंड अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर डायरेक्शन में और जस्टिफाई कर देते हैं इसे, जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को सेंटर, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे को एक आइकन ऐड करना है। सो ये आइकन हमारा एनटाइपो से इंपोर्टेड है, ठीक है। आइकन, इस आइकन का नेम स्पेसिफाई कर देंगे, नेम हो जाएगा, ये हो जाएगा। साइज कर देंगे 19 का साइज एंड कलर वुड बी कलर्स डॉट ग्रे। ओके, सेव किया। तो यहाँ पे हमारा ये बटन आ गया डॉट्स का, ये ऐड सेक्शन आ रहा है एंड यहाँ पे हमारा ओपन टू का बटन आ रहा है। तो ये 3 बटन बन गए हमारे। फॉर्मेट कर देते हैं इसे कोड को। ओके, नाउ ये जो व्यू एलिमेंट्स थे, इसके बाद यहाँ पे एक और व्यू एलिमेंट क्रिएट करेंगे। ये इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे जिसमें कि हम टाइटल दे देते हैं एनालिटिक्स का। ओके, इसे स्टाइल कर लेंगे। फॉन्ट साइज वुड बी 19 एंड कलर वुड बी कलर्स डॉट ब्लैक। फॉन्ट वेट हो जाएगा बोल्ड, फॉन्ट वेट वुड बी, सॉरी नॉर्मल नहीं, बोल्ड का फॉन्ट वेट। ओके, सेव किया। तो यहाँ पे हमारी एनालिटिक्स की एक हेडिंग आ रही है, बट इससे पहले इस व्यू को स्टाइल और करना है। तो व्यू एलिमेंट को स्टाइल करेंगे, ये व्यूज नहीं है, व्यू होगा। ओके, इसे स्टाइल करते हैं। इसका हम बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देंगे, व्हाइट कलर चाहिए, कलर्स डॉट व्हाइट। मार्जिन बॉटम दे देंगे 10 की एंड पैडिंग दे देते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस 10। सेव किया। तो ये हमारा एनालिटिक्स का एक हेडिंग आ गया। नाउ इस टेक्स्ट एलिमेंट के बाद यहाँ पे एक व्यू बनाते हैं जिसको मैं फ्लेक्स डायरेक्शन दे दूंगा रो की, क्योंकि मेरे को जो कंटेंट चाहिए वो रो में चाहिए। एंड अलाइन कर दूंगा इसमें सेंटर, अलाइन सेंटर। ओके, ये व्यू बन गया। नेक्स्ट, इस व्यू के अंदर मेरे को एक आइकन दिखाना है कस्टम आइकन से। आइकन का नेम हो जाएगा, आई का आइकन आएगा। इसका साइज कर देंगे 19 एंड कलर वुड बी कलर्स डॉट ग्रे। सेव किया। तो यहाँ पे एक आई का आइकन आ रहा है जिसके साथ एक टेक्स्ट एलिमेंट शो करना है, प्राइवेट टू यू, प्राइवेट टू यू। ओके, सेव किया। यहाँ पे प्राइवेट टू यू आ गया, इसमें स्पेसिंग दे दी थोड़ी सी। कूल। तो ये मेरा एक सेक्शन बन गया एनालिटिक्स के अंदर। एक हमने शो कर दिया कि भाई ये एनालिटिक्स जो है ये सिर्फ आपको विजिबल है और किसी को नहीं। नाउ इस व्यू एलिमेंट के बाद यहाँ पे मैं एक और व्यू एलिमेंट ऐड करूंगा जिसके अंदर सबसे पहले मेरे को कस्टम आइकन दिखाना है। तो जो आइकन होगा, आइकन मुझे दिखाना है पीपल का। इसका मैं साइज कर दूंगा 28 का साइज कर देते हैं एंड कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे। ओके, सेव किया। तो यहाँ पे एक आइकन आ गया पीपल का सॉरी। देन यहाँ पे एक टेक्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं। अब टेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा मेरा डेटा डॉट एनालिटिक्स डॉट प्रोफाइल व्यूज। इतने प्रोफाइल व्यूज। ओके, प्रोफाइल व्यूज, ये मेरा टाइटल आ गया। बट ये टाइटल अब मेरा सेम लाइन में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा मेन व्यू था, इस व्यू को एक काम करते हैं, इस मेन व्यू पे स्टाइलिंग ऐड करेंगे। इसमें मैं फ्लेक्स डायरेक्शन दे दूंगा रो की, अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर एंड पैडिंग दे दूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में 10 की। ओके, तो ये मेरे आ गए। देन ये जो टेक्स्ट एलिमेंट था इसे स्टाइल कर लूंगा। इसमें मेरे को फॉन्ट साइज देना है 17 का फॉन्ट साइज। फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड एंड कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ब्लैक। सेव किया। तो यहाँ पे आ गया मेरे इतने प्रोफाइल इंप्रेशंस आ रहे हैं। और एक काम करते हैं, ये जो मेरा आइकन था इस आइकन को स्टाइल कर दूंगा। इसमें मैं राइट पे मार्जिन दे देता हूँ फ्रॉम राइट, मार्जिन फ्रॉम राइट, राइट मार्जिन दे दूंगा 10 का। ठीक है, ये आ गया। एंड लास्टली एक टेक्स्ट और ऐड करना है। ये जो टेक्स्ट एलिमेंट था इसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देंगे। ये हमने यहाँ पे सब टेक्स्ट ऐड कर दिया, बट ये जो सब टेक्स्ट है ये मेरा उसके आगे आ गया, मैं ये नहीं चाहता। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो टेक्स्ट था इस टेक्स्ट को, दोनों ही टेक्स्ट को बल्कि कट कर लूंगा एंड एक व्यू में डाल दूंगा। अब ये उसके नीचे आ रहा है। एक काम और करते हैं, इस वाले सब टेक्स्ट को स्टाइल कर देंगे। मेरे को इसमें जस्ट इसका कलर चेंज करना है टू कलर्स डॉट लाइट ब्लैक एंड वी आर गुड टू गो हियर। ठीक है, हम चाहें तो ये जो हमारा मेन टाइटल वाला टेक्स्ट था इसको टचेबल बना सकते हैं। इसमें मैं टचेबल ओपेसिटी ऐड कर सकता हूँ। नेक्स्ट इन फ्यूचर हम इसमें कोई पेज ऐड कर सकते हैं सो दैट मेरे को दिख जाए कि क्लिक करते ही कितने व्यूज थे एंड हु हैड व्यूड माय प्रोफाइल। ओके, इसे मैं फॉर्मेट कर दूंगा। ठीक है,
अब ये जो मेरा पूरा एंटायर कंपोनेंट बना है व्यू से लेके, ये मेरे को बार बार यूज करना है, मेरे को यहाँ पे और एनालिटिक्स दिखाने हैं। तो इतने कंपोनेंट को मैं कट कर लूंगा यहाँ से एंड एक अनदर सेपरेट कंपोनेंट इसका बनाते हैं यहाँ पे एनालिटिक्स। सो कॉन्स्ट एनालिटिक्स, ठीक है, एक कंपोनेंट बन जाएगा जिसमें से हम इसे रिटर्न करेंगे। अब इसमें मेरे को 3 चीज़ें रिसीव करनी है, पहला टाइटल, नेक्स्ट सब टाइटल एंड उसके बाद आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पीपल का हमने आइकन स्पेसिफाई करा था उसकी जगह हम दे देंगे आइकन जो आया है। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल व्यूज थे, सो इसकी जगह हम दे देंगे टाइटल एंड यहाँ पे हम दे देंगे सब टाइटल, ये हो जाएगा सब टाइटल। ओके, ये मेरा कंप्लीट कंपोनेंट बन गया जिसमें कि मैंने तीनों चीज़ों को यूज़ करा है। नाउ अब यहाँ जाते हैं एंड सिंपली अपने एनालिटिक्स के कंपोनेंट को कॉल करेंगे, एनालिटिक्स, जिसमें कि आइकन हो जाएगा पीपल, टाइटल वुड बी दिस, टाइटल वुड बी दिस एंड इससे हमें ऐसे डालना है। ओके, ठीक है, तो ये टाइटल हो जाएगा एंड सब टाइटल वुड बी, ठीक है, तो ये सब टाइटल हो गया। सेव करते हैं। तो ये तो मेरा सब एज इट इज आ रहा है, बट आइकन यहाँ पे मेरा हट गया। अच्छा ओके, हमने आइकन की स्पेलिंग गलत कर दी थी, ठीक है, स्पेलिंग सर गई था, ये आइकन आ गया एंड यहाँ पे पीपल भी क्लिकेबल है मेरा, जो नंबर ऑफ व्यूज थे। ऐसे ही नेक्स्ट कंपोनेंट कॉल करूंगा एनालिटिक्स को फिर से, जिसमें कि आइकन हो जाएगा, आइकन कर देंगे बार चार्ट, टाइटल हम स्पेसिफाई कर देंगे डेटा डॉट एनालिटिक्स डॉट पोस्ट इम्प्रेशंस, इतने पोस्ट इम्प्रेशंस एंड देन हम सब टाइटल स्पेसिफाई कर देंगे। सेकंड आ गया एंड एक और यहाँ पे हम डाल देंगे एनालिटिक्स, जिसमें कि आइकन हो जाएगा, सर्च आइकन आ जाएगा एंड यहाँ पे हम टाइटल अपना टाइटल, ओके, टाइटल स्पेसिफाई कर देंगे डेटा डॉट एनालिटिक्स डॉट सर्च अपीयरेंस, इतनी सर्च अपीयरेंसेस एंड करस्पॉन्डिंगली इसी के साथ हमारा सब टाइटल आ जाएगा। सेव किया एंड यहाँ पे हमारी तीनों एनालिटिक्स आ गई, प्रोफाइल व्यूज आ गए, सर्च इंप्रेशन, पोस्ट इंप्रेशन आ गए एंड सर्च अपीयरेंसेस आ गई, उनके करस्पॉन्डिंग सब टेक्स्ट भी आ रहा है। तो ये हमारा एक सेपरेट कंपोनेंट बन गया एनालिटिक्स का। नेक्स्ट, अब इस व्यू एलिमेंट के बाहर चलते हैं, एक और व्यू एलिमेंट क्रिएट करेंगे। इसके अंदर मेरे को यहाँ पे अपनी यूजर की बायो दिखानी है, जो भी यूजर ने बायो डाली हुई है। इसके लिए सबसे पहले काम करते हैं, ये जो हमने स्टाइल बनाया है व्यू एलिमेंट, इसको स्टाइल करते हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर दूंगा कलर्स डॉट वाइट एंड बॉटम पे मार्जिन दे दूंगा 10 का एंड पैडिंग कर देंगे 10 की। नेक्स्ट, इसके अंदर अब मेरे को अपनी हेडिंग दिखानी है, जो हमने एक हेडिंग अभी क्रिएट करी थी, एड सेक्शन कहाँ गया, एनालिटिक्स के लिए बनाई थी, ये वाली, ये एनालिटिक्स के लिए जो हेडिंग बनाई थी ये बनानी है। तो अब दोबारा रिपीट करने का कुछ लॉजिक नहीं है, तो इसे यहाँ से कट करते हैं एंड एक सेपरेट कंपोनेंट बना देंगे हम अपने कंपोनेंट्स फोल्डर में हेडिंग का। सो कंपोनेंट्स में जाते हैं एंड यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे हेडिंग डॉट जेएस, रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कंपोनेंट बनेगा, जिसमें कि हमने जो वहाँ से कट किया था उसे पेस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पे हमारे को टाइटल देना है, तो टाइटल हम यहाँ पे रिसीव करेंगे इधर। ओके, इधर टाइटल, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे टाइटल आएगा, उसे हमने यूज कर लिया, ठीक है, फॉर्मेट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हेडिंग का कंपोनेंट बन गया पूरा, इसकी जरूरत नहीं है, सेव किया। नाउ अब प्रोफाइल में से हमने नीचे से अपनी हेडिंग को कॉल करना है। हम जाएंगे जहाँ से अभी हमने कट किया था, ये रहा, यहाँ से एनालिटिक्स में, यहाँ पे हम हेडिंग को कॉल करेंगे, हेडिंग, ओके, एंड इसमें टाइटल पास कर देंगे एनालिटिक्स का। सेव किया। सेम ऐसे ही हमारे को काम करना है अपने इधर, यहाँ पे हम अपनी हेडिंग को पास कॉल करेंगे, जिसमें कि टाइटल दे देंगे अबाउट। सेव किया, तो यहाँ पे हमारी एक हेडिंग आ गई अबाउट की, सारे स्टाइल्स के साथ, कुछ हमें दोबारा रिपीट करना नहीं पड़ा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक टचेबल ओपेसिटी बनाते हैं, जिसमें ऑन प्रेस एम्प्टी रहेगा। इसमें अभी के लिए सिर्फ एक आइकन ऐड कर देंगे, आइकन ऐड करते हैं, जिसका नेम हो जाएगा पेंसिल का आइकन आ जाएगा। साइज स्पेसिफाई कर देंगे हम इसका 22 एंड कलर कर देंगे कलर्स डॉट ग्रे। और एक काम करते हैं, आइकन की जगह इसे कस्टम आइकन से लेंगे। सेव किया, ये हमारा पेंसिल आइकन आ गया, क्लिकेबल भी है, बट ये सिंगल लाइन में नहीं है। इसके लिए ये जो हमारा टचेबल और हेडिंग थी, इन दोनों को कट करते हैं एंड इन्हें एक सेपरेट व्यू के अंदर डालेंगे। यहाँ से एक सेपरेट व्यू एलिमेंट में डालते हैं
ये रहे, यहाँ पे डाला, व्यू एलिमेंट क्लोज किया। अब ये जो व्यू एलिमेंट था इसे स्टाइल कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन वुड बी ऑफ रो एंड अलाइन आइटम्स इन सेंटर डायरेक्शन, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे, स्पेस बिटवीन एंड सेव किया, ये आ गया। ओके नाइस, सेव करते हैं इसे। ठीक है, ये अब हमारा यहाँ पे आइकन आ रहा है। नाउ इस व्यू एलिमेंट के बाद यहाँ पे हमारे को टेक्स्ट ऐड करना है, जिसमें कि हम डेटा से अबाउट सेक्शन को, डेटा से अबाउट को निकाल के डिस्प्ले कराएंगे। सेव किया, तो अब यहाँ पे यूजर का अबाउट आ रहा है, बट ये बहुत बड़ा आ गया, तो इसे स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इसे टेक्स्ट अलाइन कर देंगे, जस्टिफाई, फॉन्ट साइज दे देते हैं 15 का, कलर कर देंगे कलर्स डॉट ब्लैक, सेव किया। ठीक है, ये आ गया, जस्टिफाई भी ओके। हाँ, नेक्स्ट हमारे को एक काम और करना है, इसमें नंबर ऑफ लाइन स्पेसिफाई कर देते हैं, हमें मैक्सिमम 4 लाइन्स चाहिए एंड इसके बाद इलिप्सिस मोड को कर देंगे टेल, सो दैट वहाँ पे डॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये करेक्टली आ रहा है। साथ ही साथ इस टेक्स्ट में हम थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल की पैडिंग दे देंगे, सो पैडिंग हॉरिजॉन्टल कर देते हैं 5। ठीक है, तो सो दैट यहाँ पे ये हमारा जो टेक्स्ट है ठीक तरीके से आ जाएगा एंड मार्जिन कर देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में 7। ओके, यहाँ पे हमारा ये ठीक प्रकार से अबाउट सेक्शन आ गया। इसे हम यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही है। आज हमने कंप्लीट अपने यूजर का प्रोफाइल पेज स्टार्ट किया था, जहाँ पे कि टॉप सेक्शन बनाया, एनालिटिक्स एंड अबाउट सेक्शन हमने ऐड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफाइल पेज को कंप्लीट करेंगे एंड उसी के साथ हमारी लिंक्डइन की क्लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इसको सारे को कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।